अगर आपकी प्रशंसा कृष्ण की सेवा में नहीं लगी तो वो अभिमान है। गुरु की सेवा में नहीं लगी तो वो ऑटोमेटिकली अभिमान बन जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में लगता है वो प्रशंसा प्रशंसनीय गुण बन जाता है। तो हमारी जब भी प्रशंसा है तो एक हिसाब से ये एक इंडिकेशन है कि आप कृष्ण सेवा कर रहे हो। जब हम कृष्ण से उस प्रशंसनीय कृष्ण के गुणों का व्याख्यान करते हैं तो हमारे को जो उसके गिफ्ट के रूप में कुछ प्रशंसा मिलती है, वो प्रशंसा नहीं होती, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। और वो आशीर्वाद लेकर हमको और बल मिलता है, और शक्ति मिलती है, और भगवान की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रशंसा साधु को नहीं चाहिए, और जो साधु नहीं है उनकी कभी प्रशंसा हो नहीं सकती। तो आप कैसा कहोगे कि ऐसे तो बहुत है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, इनकी बहुत ये प्रशंसा नहीं है। उनकी किसी कला की प्रशंसा, उनके चरित्र की प्रशंसा नहीं है, उनके गुण की प्रशंसा नहीं है। लेकिन जब चरित्र की बात आती है पता चलता है उसका 3 के साथ अफेयर है, उनका 4 के साथ, क्या नॉनसेंस। और जो लोग प्रशंसा से पीड़ित हैं, मतलब किनको प्रशंसा ही चाहिए, जो लोग प्रशंसा से पीड़ित हैं वो कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। जब हम प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं तो वो अभिमान है। जब हमें स्वाभाविक प्रशंसा मिल जाए तो वो प्रशंसा है। ये हुआ ना सिंपल, तो सब लाइन घुमाया नहीं मैंने। मैं अभी आपको और लेकर जाता हूँ। मैंने बोला प्रशंसा और अभिमान में क्या फर्क है। जब प्रशंसा मिलती है तो अभिमान आता है, लेकिन नहीं, जब प्रशंसा हमें मिलती है लेकिन हम प्रशंसनीय के चिंतन में होते हैं तो कोई अभिमान नहीं आता उस प्रशंसा से, तो नहीं आता। तो ये है आज का विषय, हम इसको और एलैबोरेट करेंगे। जब हम बहुत छोटे थे, मैं आप लोगों के पहले कथा शुरू से पहले एक छोटी छोटी स्टोरी बताता हूँ। जब हम बहुत छोटे से स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक हमारी मैम थी, आनंद मैम। क्या नाम था? वो इंग्लिश की टीचर थी। वो हमसे क्वेश्चन पूछती थी कि यू लाइक द मोस्ट योर मदर और योर टीचर। आप किसको ज्यादा पसंद करते हो, अपनी मैम को, मुझको, या अपनी मदर को? तो बच्चे तो सारे मम्मी को ही करते हैं। अब मैडम को कौन करते हैं? मैडम को तो अब बच्चे डर के मारे बोलते थे मैम पूछ रही है तो। हाँ, तो मैम पूछ रही है तो कुछ बच्चों ने बोला मैम, कुछ बच्चों ने बोला मदर, किसी ने बोला मैम आपको पसंद करते हैं। तो मैम कहती है मम्मी को पसंद करने के 1000 रीजन है ना, 1000 रीजन है। उसमें से एक बड़ा रीजन बताया कि मैम को पसंद करना चाहिए। मैम इज मोस्ट डियर, मैम इज मोस्ट डियरेस्ट। क्यों? वो बताते हैं कि जब हम, आप जैसे हम सब लोगों के लिए, जब मैम हमें पढ़ाती है तो हम सब सो जाते हैं, और माँ सुलाने का प्रयास करती है, हम सोते नहीं हैं। तो कौन डियर हुआ? मैम। तो सिमिलरली जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं, कुछ आध्यात्मिक डिस्कस करते हैं, तो हमको ये नहीं दिखने को मिले कि आप लोग सो जाओ, अब जागते रहो। सोना नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं लूँगा आधा घंटा, ओनली 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। बट ये 30 मिनट आप लोगों को हमको देने पड़ेंगे निश्चित रूप से और पक्का, ठीक है? ये दामोदर मास जागने के लिए, सोने के लिए नहीं है। इसलिए सुबह सुबह पानी डाला जाता है जिससे सुबह सुबह उठ जाओ। शाम को दीपक जलाया जाता है कि रोशनी में फिर उठ जाओ। सुबह से लेकर शाम तक उठने का ही महीना है, क्योंकि ये महीना प्रयास का महीना है। इस महीने में प्रयास करना चाहिए, और जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी जल्दी शुद्ध होंगे। और किससे प्रयास करना है? गीता कहती है कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियो अपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। प्रयास करना है शरीर से, मन से और बुद्धि से, और योगी बनना है। योगी क्या करता है? कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करता है, छोड़ता नहीं है। लेकिन एक चीज को छोड़ता है। क्या छोड़ता है? योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ता है। किसको? फल को। आत्मशुद्ध है। और फल को क्यों?
क्यों छोड़ता है? क्योंकि आत्म शुद्धि हो जाती है। हम इस जगत में फल लेना चाहते हैं। फल बहुत सारे मतलब होते हैं। फल का मतलब होता है कि आपको कोई भौतिक सुख मिल जाए। फल का मतलब होता है आपको कोई भौतिक संपत्ति मिल जाए। फल का मतलब होता है आपको कोई पुत्र पुत्री मिल जाए, धन संपत्ति कुछ भी मिल जाए। और एलेबरेट करें तो फल का मतलब होता है प्रशंसा, जो आज का टॉपिक है, प्रशंसा। लेकिन ये प्रशंसा हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये जो प्रशंसा है ये हमको गिरा सकती है। अनलेस अनटिल हम प्रशंसनीय, भगवान एक होता है प्रशंसा और एक है प्रशंसनीय। अगर हमारे पास भगवान कृष्ण के उन प्रशंसनीयों के अच्छे गुण डेवलप नहीं हुए तो ये प्रशंसा हमको डुबा देगी। और अगर हमारे अंदर दिव्य गुण हैं और जो हमें प्रशंसा मिलती है वो सेवा में लग जाती है। जैसे प्रभुपाद को प्रशंसा मिली तो उसका क्या फायदा हुआ? उन्होंने उस प्रशंसा को, अमेरिका की प्रशंसा को इंडिया में भून लिया। उसका फायदा कहाँ पे लिया? इंडिया में। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हमें अमेरिकन चीज या फॉरेन की चीजें बहुत अच्छी लगती है। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके आए तो उनकी वहां प्रशंसा हुई, तो यहाँ पे उन्होंने उस प्रशंसा को भून लिया मतलब उसका फायदा उठा लिया। तो जब तक प्रशंसा तब तक जहर है जब तक उसका फायदा भक्ति में ना उठाया जाए। अगर आप प्रशंसा का फायदा भक्ति में उठा रहे हो तो प्रशंसा बहुत अच्छी है। तो प्रशंसा एक गुण है, उसको दिव्य गुण गिना जाता है ना। जैसे हमारे अमरीश महाराज में प्रशंसा थी, उनकी लोगों ने प्रशंसा की। उन्होंने पूरे विश्व में उस समय सतयुग में सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दिया, है ना। जब हम, इसलिए प्रशंसा एक बहुत दिव्य गुण है और ये कभी भी अपनी लालच से नहीं प्राप्त करना चाहिए। ये कैसे प्राप्त करना चाहिए? ये हमको कोई दे और हमको तभी दे जब हम उसके लायक हो। और अगर लायक है, उसकी क्या निशानी है? कि हम उस प्रशंसा को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। इफ यू विल बिकम पॉपुलर, इफ सपोज यू विल बिकम पॉपुलर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिकम पॉपुलर? इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत धन आ जाए, आपका बहुत ना हो जाए। जब आप पॉपुलर हो गए हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो बेस्ट वे है कि उनको फटाफट कृष्ण से जोड़ दो, प्रशंसनीय से जोड़ दो। देन यू आर यूटिलाइजिंग योर प्रशंसा। अदरवाइज आपकी प्रशंसा आपका अभिमान बन जाएगी। अगर आपकी प्रशंसा कृष्ण की सेवा में नहीं लगी तो वो अभिमान है। गुरु की सेवा में नहीं लगी तो वो ऑटोमेटिकली अभिमान बन जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में लगता है वो प्रशंसा प्रशंसनीय गुण बन जाता है। कितना सरल है इस पूरे जगत की हर अच्छी बुरी चीज को ठीक करना। हर बुरी चीज को, आपके अंदर हो सकता है कुछ बुरी आदतें हो सकता है हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हो, लेकिन कृष्ण की सेवा में बुरी आदतें भी लगा सकते हो अगर इंटेलिजेंट हो। जैसे आपकी बुरी आदत है, कोई भी एक बुरी आदत मानते हैं, जैसे कि आप बहुत बोलने की एक बुरी आदत है, चिक्कू 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 चिक्कू। लेकिन आप कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। और बोलने की आदत है तो कोई बात नहीं, भगवान के बारे में बोलो, पहले सुनो, श्रवण करो, सीखो और बोलो। आपके अंदर खेलने की बहुत है, खेलना बहुत अच्छा लगता है, भागना दौड़ना, सेवा करो। बुरी आदत है हमेशा खेलना है तो खेलो, लेकिन भगवान के सेवाओं में खेलो, ये भी एक अच्छी आदत हो गई। तो बुरी आदत अच्छी आदत कुछ नहीं होती अगर कृष्ण की सेवा में लग जाए। बैक टू गॉडेड में ऐसी कितनी स्टोरीज आई है कि कुछ चोर लोग मंदिर में गए पुलिस से बचने के लिए, लेकिन वहां पे मंगला आरती में, श्रृंगार आरती में, कथा में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। भगवान से जुड़ते चीज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, मेरा मन था आज मैं वो श्लोक लूं, और बहुत सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाणक्य पंडित कहते हैं, अद्यापि अद्यापि दुर्ताराम स्तुति कन्या, अद्यापि दुर्तारम स्तुति कन्या, भजती कौमारम सदभ्यो न रोचते सा, संतो अपयस्य नास रोचन्ते। इसका मतलब समझाता हूँ क्योंकि ये हम कम बोलते हैं श्लोक, इसलिए वो हमारा यहाँ पे कहते हैं अद्यापि दुर्वारम स्तुति कन्या। स्तुति कन्या मतलब कवारी कन्या।
तो प्रशंसा क्या है? प्रशंसा इज वन टाइप ऑफ स्तुति कन्या। जो ये प्रशंसा है ये और कुछ नहीं है, ये कवारी मतलब अनमैरिड फीमेल है, और भजती कौमारम, और जो चाहती है कि उसको, हर एक जवान लड़की चाहती है कि उसको उसका कुमार मिल जाए, है ना। लेकिन सदभ्यो ना रोचते सा, सदभ्य मतलब जो साधु लोग हैं, ना रोचते सा संतो अपयस्य ना रोचते। प्रशंसा कवारी है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन साधु सदभ्यो ना रोचते, लेकिन वो कुंवारी प्रशंसा, वो कुंवारी कन्या को साधु उससे आकर्षित नहीं होते। अब प्रॉब्लम क्या, साधु उससे आकर्षित नहीं होते, लेकिन प्रशंसा की भी एक प्रॉब्लम है। प्रशंसा की क्या प्रॉब्लम है? वो जो ना रोचनते, और वो उनसे आकर्षित नहीं होती जो साधु नहीं है, तो कुंवारी रहेगी। आप समझे नहीं? प्रशंसा से साधु आकर्षित नहीं होते, और प्रशंसा जो साधु नहीं है उससे आकर्षित नहीं होती, तो वो तो बेचारी कुंवारी की कुंवारी रही ना। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहने का भाव ये है कि प्रशंसा साधुओं को नहीं चाहिए, और जो साधु नहीं है उनकी प्रशंसा होती नहीं है कभी भी, ये कहने का भाव है। समझ गए? प्रशंसा साधु को नहीं चाहिए, और जो साधु नहीं है उनकी कभी प्रशंसा हो नहीं सकती। तो आप कैसा कहोगे कि ऐसे तो बहुत है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, इनकी बहुत ये प्रशंसा नहीं है, उनकी किसी कला की प्रशंसा है, उनके चरित्र की प्रशंसा नहीं है, उनके गुण की प्रशंसा नहीं है, उनकी उछल कूद की प्रशंसा है, उनकी कुछ कला है, कुछ एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब चरित्र की बात आती है, पता चलता है उसका 3 के साथ अफेयर है, उनका 4 के साथ, क्या नॉनसेंस है। तो चरित्र और गुणों की प्रशंसा वास्तविक प्रशंसा है। और प्रशंसा वो कुंवारी कन्या है, वो अनमैरिड फीमेल है, जिसको केवल साधु ही चाहिए, और साधु वो तपस्वी है जिसको प्रशंसा नहीं चाहिए। तो बेचारी प्रशंसा का क्या होगा? क्या होगा उसका? प्रशंसा ना साधु को चाहिए, और प्रशंसा को साधु जो नहीं है वो नहीं चाहिए। तो अब वो प्रशंसा कहाँ पे अटक गई? वो प्रशंसा केवल एक जगह अटक गई, वो है कृष्ण। बस वो इसलिए प्रशंसा केवल प्रशंसनीय, वंदनीय, स्मरणीय केवल कृष्ण है। और जो कृष्ण के भक्त हैं और जो कृष्ण का गुणगान गाते हैं, उनकी ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रशंसनीय बना देते हैं। लेकिन अनलेस अनटिल वो कृष्ण से जुड़े रहे, और वो जो कृष्ण और उनको उनकी साधना, उनके गुरु, उनके आचार्य उनको दे रहे हैं, उनमें उनको अहंकार ना आए। तो ये प्रशंसा का पूरा स्टेट है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया, भक्त प्रशंसा को नापसंद करते हैं, उसके 2 कारण बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला कारण है कि भक्त को डर लगता है कि प्रशंसा से भगवान दूर ना हो जाए, मेरे अंदर कोई ऐसा अवगुण ना आ जाए, इस प्रशंसा के चक्कर में इससे दूर हो जाऊं। पहला कारण, बड़ा कारण। और दूसरा कारण बताते हैं कि भक्त को पता है कि वास्तव में प्रशंसनीय कौन है। प्रशंसनीय कौन है? प्रशंसनीय गुरु, प्रभुपाद, पूरी परंपरा और कृष्ण, ये प्रशंसनीय है। और हमको प्रशंसा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम को डर लगता है कि हम पतित ना हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रशंसा करे, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में बोलोगे, सबके हृदय में कृष्ण को जागृत करोगे, तो कृष्ण आपको उसका फल देंगे, प्रशंसा आपकी होगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कृष्ण को याद रखना है, आपको गुरु को याद। दिस इज नॉट योर कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन ऑफ कृष्णा, एंड यू विल हैव टू यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ कृष्णा एंड गुरु। तो आपको इसी प्रशंसा को रेसिप्रिकेट करना है, तो ये प्रशंसा आपकी नहीं मानी जाएगी। तो ये प्रशंसा भक्त दो प्रकार से प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। और ऐसा कहा गया, और जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है, जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम है, तो माँ और बच्चा, स्पेशली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेम में कि बच्चा उसकी प्रशंसा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब हमको भगवान से और भगवान को हमसे सब प्रेम हो जाता है, या हमको किसी से प्रेम हो जाता है, तो
प्रशंसा कोई सब्जेक्ट नहीं रह जाता, तो प्रेम ही सब्जेक्ट रह जाता है। तो प्रशंसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रेम में, प्रशंसा समाप्त हो जाती है। प्रशंसा नाम का कोई कोई लिविंग एंटिटी नहीं रहता। तो मुख्य रूप से जो प्रशंसा है वो भौतिक है, लेकिन भगवान कृष्ण प्रशंसनीय है, वो आध्यात्मिक है। तो प्रशंसा और प्रशंसनीय के बीच में आध्यात्मिक और भौतिक का बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जब हम कृष्ण से उस प्रशंसनीय कृष्ण के गुणों का व्याख्यान करते हैं, तो हमारे को जो उसके गिफ्ट के रूप में कुछ प्रशंसा मिलती है, वो प्रशंसा नहीं होती, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। और वो आशीर्वाद लेकर हमको और बल मिलता है, और शक्ति मिलती है, और भगवान की सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बताया गया। आगे लिखते हैं, साधु प्रशंसा नहीं चाहते, उनके अंदर तो प्रशंसनीय गुण है, वो है कृष्ण सेवा प्राप्त करना। तो हमारी जब भी प्रशंसा है तो एक हिसाब से ये एक इंडिकेशन है कि आप कृष्ण सेवा कर रहे हो। कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति या प्रेम इज नॉट अ फीलिंग। हम सोचते हैं प्रेम का मतलब है फीलिंग, वो भावना नहीं है। प्रेम का मतलब है एक्शन। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, अब फीलिंग नहीं दिखाती मैं कितना प्रेम करती हूँ, नहीं। माँ अगर बच्चे से प्रेम करती है तो फीलिंग नहीं है, एक्शन है। उसको खिलाती है, उसको पिलाती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि प्रेम है। प्रेम यही है ना। बेटा अप्रशंसनीय काम करता है, कहीं पर भी पेशाब करता है, कहीं पर भी बेटा पेशाब करता है, लेकिन माँ किसी को नहीं कहती अपने बच्चे की मेरा बेटा गंदा है, यहाँ पे पेशाब करता है, छुपा के रखती है। तो ये प्रेम है। प्रेम में कुछ नहीं, हाँ, लेकिन हाँ माँ एक्सप्रेस करती है। जब बेटा कुछ बन जाता है, कुछ कर जाता है, तो माँ उस प्रेम को, उस बेटे के प्रशंसनीय गुण को प्रकट करती है, और उसके मुंह पीछे भी प्रशंसा करती है। वास्तव में प्रशंसा हो तो वो प्रशंसा जो किसी के मुंह के पीछे हो, वो प्रशंसा है। मुंह के ऊपर तो कोई भी डर के मारे भी कर सकता है ना। मुंह के पीछे करने वाला ही प्रशंसनीय है। और किसी के मुंह के पीछे जब प्रशंसा होती है तो बोला जाता है वो बहुत प्रशंसनीय है। और वो प्रशंसनीय मतलब वो कृष्ण का भक्त है, उसके अंदर कृष्ण के कुछ गुण आ गए और वो प्रशंसनीय हो गया। तो ये बताया गया। और जो लोग प्रशंसा से पीड़ित हैं, मतलब किनको प्रशंसा ही चाहिए, जो लोग प्रशंसा से पीड़ित हैं वो कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। प्रशंसा आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाती। रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्यते। अगर आपको भक्ति को ऊपर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सारी उपाधियों से हटना पड़ेगा। ये उपाधियां क्या है? प्रशंसा, या मैं ऐसा हूं, मेरा ये क्वालिटी है, मेरे में ये गुण है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम, मुझे निर्मल होना पड़ेगा। तो वास्तव में प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की। और भी हो सकती है, किसी के चरित्र की होनी चाहिए। राम चरित्र की प्रशंसा होनी चाहिए, प्रभुपाद चरित्र की प्रशंसा होनी चाहिए, है ना। अर्जुन के गुणों की होनी चाहिए, गुणों की और चरित्र की प्रशंसा होनी चाहिए, अन्यथा प्रशंसा का कोई लाभ नहीं है, प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए, और जो सच्चा साधु है वो कभी प्रशंसा का भूखा नहीं है, और विरोधी भी नहीं है। विरोधी क्यों नहीं है? कारण विरोधी क्यों नहीं है वो प्रशंसा का? क्योंकि किसी का विरोध क्यों करे? जो चीज नेचुरल आए उसका विरोध क्यों करे? तो सच्चा भक्त कभी प्रशंसा का विरोध नहीं करता। अगर उसको प्रशंसा मिलती है वो लेता है। क्यों लेता है? रीजन व्हाई ही इज रिसीविंग प्रशंसा। हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ, उसको पता है कि ये प्रशंसा जरूरी है, पॉपुलर होना जरूरी है, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते आज के टाइम में। लोग कहते हैं ना वो पॉपुलर है तो उसको फॉलो, इसलिए प्रशंसा अपने लिए नहीं, प्रशंसा गुरु के लिए, प्रशंसा कृष्ण के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए। और आपको पता है रिलेशनशिप में हर कोई जो कहता है ना इसके पास ईगो है, ईगो कोई नहीं है, वही है कि मेरे को पूछा नहीं, मेरे को देखा नहीं, मेरे को। अगर 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 आपको किसी ने नहीं पूछा, आप उसको पूछ लो, सिंपल है। कितना सरल है ना। अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा और आपको लगता है मेरी इज्जत उतर गई है, तो आप पूछ लो।
जब उतर ही गई है और उतार लो अपनी आप पूछ लो, तो आप प्रशंसनीय हो जाओगे भगवान की नजर में। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप गिर कर भी गिरे नहीं, आप गिर कर भी उसको एक शिक्षा मान के और नीचे गिर गए। क्योंकि जब हम देने वाला जब देता है तो लेने वाला हमेशा नीचे उसको उसी उसी मूड में लेता है, यही मूड है। तो इसलिए हम लोगों को इस कार्तिक मास में भगवान की प्रशंसा करते रहना चाहिए, भगवान के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। जब हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लूक्वलादवमानम परामृष्टमत्यंतो द्रुत गोप्या। ये भगवान की प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। और ये प्रशंसा कौन कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि। और वो भी प्रशंसनीय हो गए। क्यों प्रशंसनीय हो गए? क्योंकि वो प्रशंसनीय की प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा हो गई। तो सिद्धांत क्या है? जब हम अपनी प्रशंसा की अपेक्षाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं, तो हमें प्रशंसा नहीं मिलती, तो हमें पाप मिलता है। और जब हम भगवान जो प्रशंसनीय है उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारी प्रशंसा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो प्रशंसा करने के लिए कोई यत्न नहीं करना, प्रशंसा करने के लिए उस प्रशंसनीय कृष्ण का गुणगान करना है ना? क्या बोलता है? वरम देव मोक्षम मोक्षवधिवा न चान्यम वरे हम वरेश दपीहा इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्त के मन। निष्पाप निष्कलंक निष्कपट होके जब हम भगवान के लिए निस्वार्थ होके, जब ये जितनी चीजें बोले, निष्कपट निस्वार्थ निस्वार्थ निष्कपट निष्पाप और चौथा क्या बोला था? निष्कलंक। इनसे हम जब छोड़ के कोई भी काम भगवान के लिए करते हैं तो वो काम हमारा शुद्ध हो जाता है, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता भगवान के। तो वो जब हम काम करते हैं उससे जो हमारा चरित्र बनता है, वो चरित्र जब बहुत बड़ा हो जाता है और भगवान उसको पसंद कर लेते हैं, तो आपका उस चरित्र को ही प्रशंसा कहते हैं। When you do so much and you are not expecting a bit, what I said, when you have done so much, जब आपने बहुत कुछ किया और आपकी इतनी भी अपेक्षा नहीं है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रशंसा हो जाती है। जब आप इतना करते हो और इतनी अपेक्षाएं करते हो, तो आपको क्या मिलता है? झाड़ू। क्या मिलता है? झाड़ू। तो हमेशा इतना ज्यादा करो और ऐसा नियम बनाओ कि ज्यादा करने के बाद भी कोई इच्छा ना हो, मैंने कुछ किया, मैंने अरे। क्योंकि याद रखना, गुरु और कृष्ण की नजर से आप कभी नहीं बचोगे। वो हमेशा कृष्ण आपको पकड़ ही लेंगे, कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेंगे। तो कई बार गुरु आचार्य जान के प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी आप और करो और करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी की प्रशंसा कर दी जाए, वो अभिमान में आ जाए, अरे मैं तो हो गया हूं। तो जब हम बहुत कम अपेक्षाएं रखते हैं तो हम प्रशंसनीय बन जाते हैं। जब बहुत अपेक्षाएं रखते हैं तो हम अप्रशंसनीय बन जाते हैं। आप देखो ना, जगत के लोग यही है, इतना करते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं। नहीं, आपने देखा नहीं है? तो जब हम when we do so much and we expect nothing, we are a devotee. When we do like little and expect more, then we are trying to become a devotee. When we are not doing anything, then we are not devotee. ठीक है? तो डू समथिंग समथिंग, नॉट मच मच, बट थोड़ा थोड़ा करते रहो। बहुत नहीं होता, थोड़ा सहज पके सो मीठा होए, और थोड़ा सहज होके पकने दो। जनरली जो चीजें सहज में पक जाती है, जल्दी पक जाती है, वो उनमें टेस्ट कम आता है ना। जैसे आप हलवा बनाओ मूंग की दाल का, उनको उसको मध्यम आंच पे बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट तेज आंच में काला करके, आपको उसका टेस्ट नहीं आता। सहज पके सो मीठा हो। तो धीरे धीरे प्रगति होती है, धीरे धीरे साधना होती है, धीरे धीरे भक्ति होती है, धीरे धीरे प्रगति होती है। उसके बाद हम पक जाते हैं। और पकने के लिए समय चाहिए, बिना समय के नहीं पका जाता।
कई लोग समय रहते भी नहीं पक पाते। क्यों नहीं पक पाते? क्योंकि उनको प्रशंसा की भूख है। नहीं पक पाते क्योंकि उनको इस जगत में भौतिक सुखों की भूख है। किसी के पास करुणा की भूख नहीं है। आपको पता है इस जगत का सबसे बड़ा गुण क्या है? करुणा। इस जगत का सबसे बड़ा गुण है करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? मैं आपको करुणा का मतलब बताता हूँ। करुणा का मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत भारी मात्रा में कृतज्ञता है। आप बहुत ग्रेटिट्यूड में, यार इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, इस व्यक्ति के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब ये मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्यों करूं, इतना करना चाहता हूं। और वो करने की इच्छा और करना, ये दोनों करुणा है। करने की इच्छा को दया कहते हैं, लेकिन करने को करुणा कहते हैं। लेकिन इच्छा भी आने लगे तो धीरे धीरे होने लग जाएगा। ये भक्ति है। भक्ति का मतलब है करुणा। भक्ति का मतलब साधना नहीं है। भक्ति का मतलब भजन नहीं है। भजन को इतना फाड़ दो, इतना फाड़ दो, जैसे होता है ना दूध को इतना फाड़ दो, दूध को इतना फाड़ दो कि पनीर बन जाए। जब 1 किलो दूध को फाड़ते हैं तो 200 ग्राम पनीर बनता है ना। और जब 1 किलो दही को फाड़ते हैं, 1 किलो दूध को फाड़ के दही बनाते हैं तो 800 ग्राम बनती है, 20 ग्राम पानी निकल जाता है, लेकिन पनीर 200 ग्राम बनता है। उसी प्रकार भजन को फाड़ के करुणा बनती है। आपके पास अच्छा भजन होगा और भजन बहुत इंटेंसिटी से होगा और बहुत शुद्धता से होगा, विदाउट ईर्ष्या, विदाउट द्वेष होगा, तो आपके पास करुणा आ जाएगी। और वही करुणा वास्तव में आज आपकी करुणा ही आपको, आप प्रशंसनीय हो। आप प्रशंसा, वही करुणा ही आपकी प्रशंसा है। इसी को चरित्र कहते हैं, इसी को गुण कहते हैं। टॉप मोस्ट गुण है ना, इसलिए हमने करुणा ही ले लिया। तो इसलिए कार्तिक मास में हमारे पास ये प्रयास है, हम कर सकते हैं कि कैसे हम अपने अंदर करुणा को जन्म दें। क्योंकि करुणा सबसे बड़ी, भगवान जिस भक्त की प्रशंसा करते हैं उसका एक ही गुण देखते हैं, इसके अंदर कितनी भारी मात्रा में करुणा है। ये कितना लोगों के लिए कष्ट ले रहे हैं। अपने बच्चे के लिए तो कोई भी कष्ट ले सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के बच्चों के लिए कष्ट लिया, वो करुणा है। दैट इज कॉल्ड करुणा। तो वही प्रशंसा है। एक्चुअली इस जगत में वही प्रशंसनीय है जिसके पास करुणा है, और उसी की प्रशंसा होनी चाहिए जिसके पास करुणा है। अदरवाइज किसी भी नत्थु अत्थु गहरे की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, वो प्रशंसनीय नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड है ना। वृंदावन में रहना, वृंदावन में जाना, वृंदावन में बसना सरल है, लेकिन सब स्थान को वृंदावन बनाना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। एक एक के हृदय में जाके कृष्ण को लॉक करना बहुत मुश्किल है। खुद जाके वृंदावन में लॉक होना इज नॉट टफ, इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। तो इफ यू लॉक योर सेल्फ इन वृंदावन एंड इफ यू लॉक अदर्स हार्ट बाय योर ओन, बाय की ऑफ कृष्ण, दैट इज करुणा। तो ये है, ये एक्चुअली प्रशंसा है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रशंसनीय है, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को बदला है ना। यहाँ पे आपके इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किया, कपिध्वज, सुचारू, डल्ला माता जी, ये लोग प्रशंसनीय, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इनके प्रभु जी सब लोगों ने। वाई? बिकॉज प्रशंसा, क्योंकि प्रशंसनीय के लिए कार्य करना, तो आपकी प्रशंसा निश्चित होगी। जब तक आप प्रशंसनीय के लिए कार्य ही नहीं करोगे, उनका लोगों को नहीं कहोगे, तो आपकी प्रशंसा कृष्णा खुद ही नहीं कराएंगे। चाहे आपके पास भजन है, चाहे आपके पास कुछ भी है। इसलिए हमारे अंदर ये जो प्रशंसा है, ये प्रशंसनीय से जुड़ी हुई है, करुणा से जुड़ी हुई है। तो करुणा होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए हम कैसे, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर हम सोचते हैं हम कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम सोच सकते कैसे हम एक व्यक्ति को जोड़ पाए, सोचते हैं। जोड़ पाए भी छोड़ो, कैसे एक व्यक्ति को यहाँ तक लेकर आ पाए, या जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम होता है कैसे एक व्यक्ति को लाए। क्योंकि वो एक व्यक्ति जैसे आएगा, जैसे आपको कौन लाया, हाँ गाड़ी कौन लाया, हाँ, तो ये अच्छा किया, ये करुणा है, करुणा भाव। चल तू भी सुन ले मेरे भाई, जानता नहीं है लेकिन आ जा सुन ले। तो ये करुणा भाव, दिस इज गुड। बहुत जीवन में बहुत टाइम बाद कोई अच्छा काम किया अच्छा है, मतलब यू कनेक्ट समवन इन कृष्णा कॉन्शियस। ये क्या सुना, सुना तो मैं रहा हूँ, लेकिन लाया तो ये है ना। लेकिन इसको भी पूरा, मेरे से ज्यादा फल इसको मिलेगा, मैं अपना फल भी इसको देता हूँ और सब कुछ, क्योंकि अच्छा है ना। एंगेज समवन, ये भी करुणा है। किसी को तो सुनेगा
है ना? कोई तो कृष्ण के बारे में सुनेगा, भगवान के बारे में सुनेगा, गीता के बारे में सुनेगा, भागवत के बारे में सुनेगा, समझ में आएगा, सीखेगा, धीरे धीरे सीखे, अच्छी चीजें सीखने को मिलती है ना? करुणा क्यों, कनेक्ट करना है ना सबको, सोचना है कि कैसे लोग कृष्ण के नाम से कनेक्ट होंगे, कैसे लोग भगवान से कनेक्ट होंगे। ये छोटे छोटे काम कृष्णा नोट करते हैं। आपको नहीं पता आप करते हो क्या, भगवान नोट कर लेते हैं, कृष्णा अपनी डायरी में लिख लेते हैं। और उनकी डायरी बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, उनकी डायरी में रहना है हमको। और कृष्णा नहीं देखते कि आपका मन उनमें लगा नहीं लगा, कृष्णा नोट करते आपने कितना उनके लिए काम किया है, कितना किया है। उनको फर्क नहीं पड़ता आपका मन लगा नहीं लगा, क्योंकि आपका मन उनमें नहीं लग सकता, वो आप में मन लगाएंगे, आप उनमें मन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका मन तो संसार में लगा है, वो आप में मन लगा लेंगे। इसलिए भगवान आपकी मन की एक्टिविटी नहीं देखते, भगवान आपके कर्मों की एक्टिविटी देखते हैं। आप कितना एंटीसिपेट कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना पसीना बहा रहे हो, आप कितना धन बहा रहे हो, आप कितनी सेवा बहा रहे हो। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इतने लोगों का, केवल धन नहीं लगता कि चलो लग गए 10 20 25 हजार 50 हजार, कोई बात नहीं, लेकिन दरिया बिछाना, टेबल लगाना, ये सबको बुलाना, फूल लाना, ये बहुत मेहनत है इसमें। हमने महाराज की जब करते थे, हम 2 लोग होते थे, पूरी महाराज की हम प्रोग्राम करते थे, 7 दिन की भागवत, हमारे को पता नहीं होता था हम क्या कर रहे हैं, वी वर मैड। आज मैं देखता हूँ, आज मैं सोचता हूँ कथा करना आसान है, कथा करवाना, पूरा मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, कथा करना इज वेरी इजी, क्योंकि मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है। इसमें क्या, ये तो अब तो इतना पढ़ लिया कि बोलना ही है, क्या करना है, एक्सपीरियंस हो गया, बोलने का क्या है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। कोई चीज़ शॉर्ट हो गई, कभी फलाना हो गया, कभी कभी कैमरे वाला टाइम पे नहीं पहुंचा, कभी पानी वाला नहीं आया, है ना, कभी कुक ने अभी प्रसाद शुरू नहीं किया, नीचे भागो शुरू करो, बहुत टेंशन होती है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज ए टफ जॉब। तो ऑर्गेनाइज करना इज ऑल्सो एक प्रशंसनीय कार्य है। हर कार्य जिससे आपको लगे कि भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, हर कार्य जिससे आपको लगे कि प्रचार हो सकते हैं, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम से। ये टेबल अरेंज करना भी प्रचार है, ये भी प्रचार है, टू अरेंज दिस टेबल, भूल नहीं जाना। ये मोबाइल लाना, ये लोगों को कथा मिलना, ये सब प्रचार, ये सब भगवान नोट करते हैं। हमारी छोटी छोटी सेवाएं ही हमारे को प्रशंसनीय बनाती है। कुछ भी छोटा सा, नॉट बड़ा, क्योंकि जब आप छोटा करने की इच्छा करोगे ना, और मैं कहता हूँ छोटा भी मत करो, बस भगवान के आगे जाके इच्छा करो मैं कभी छोटा कर पाऊंगा, ये भी बहुत बड़ा है कि जाओ हे गौरनिधाई, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बस इच्छा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। ये भी एक प्रकार की करुणा, ये भी एक प्रकार का, आप भगवान की नजर में आप प्रशंसनीय होते जा रहे हो। कार्य नहीं किया, केवल इच्छा करी, क्योंकि इच्छा करोगे तो एक दिन कर लोगे। अभी इच्छा क्या है, गलत इच्छा है, मेरे को ये, मेरा वो, मेरी प्रशंसा नहीं, मुझे पूछा, तो अभी आप जब तक इस मोड में हो, कभी मुंह से निकलेगा ही नहीं कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना। अभी तो आप चाहते हो हमारे लिए क्या क्या करा है आपने, वो मुझे पूछते नहीं, वो मेरे को ये, तो अभी कहाँ, बिल्कुल काम होके, सारे दोषों को लेकर, सारी कमियों को देखकर, योग्यता विचारे किछु ना पाई तो हमारा करुणा, बिल्कुल दीनहीन है, क्या बोलते, दीनहीन मथा चीने हरि नाम, हाँ, तो बहुत हीन होके भगवान के आगे, बहुत बहुत दृढ़ता चाहिए और बहुत बहुत नम्रता चाहिए। हमें देखना चाहिए, कई चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोलनी चाहिए। हम लोग जब बहुत नए नए थे, हम जब सुनते थे, हम मुझको श्रवण का बहुत शौक था, जानवर और मेरे को दोनों को। तो एक दिन हमने एक कथा में सुना भक्त मित्र प्रभु की, कि दिन में कम से कम कार्तिक में इतने वैष्णव को दंडवत करना चाहिए। तो हम मंदिर गए, हमने कहा यहाँ तो सड़कों पे तो वैष्णव मिलेंगे नहीं, 11:30 12 बज गए, तो हमने गिन गिन के वैष्णव को, कार्तिक में नियम बनाओ 21 वैष्णव को ये तो मतलब वी वर ऑन दैट मूड, हम ढूंढते थे, 21 हो गए, 18 हो गए, अभी 3 वैष्णव रह गए, तो हम आ गए, फिर 3 वैष्णव को करने के लिए दोबारा मंदिर गए। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ सोच विचार। तो ये सब कुछ उद्धार करेगा, क्योंकि इसमें आप बहुत
दीनहीन हो जाओगे, आपके अंदर आपकी एक्टिविटीज होंगी। और ये जब आप एक्टिविटी करते हो, ये जब आप गुण अपने अंदर विकसित करते हो और इनका एप्लीकेशन करते हो, तो कृष्णा आपको कैपेबल बनाते हैं कुछ करने के। आप इतना सा करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमको पूछो, हमारा मान नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है। नहीं, कभी इच्छा मत करो, कभी भी। आपका मान होना, हमारा मान ही नहीं होना चाहिए। हमारा मान ही सबसे बड़ा अपमान है, अगर हमें समझ में आ गया। हमारा काम होना चाहिए, कृष्ण का काम, ना कि हमारा मान। हम चाहते हैं हमारा मान, नो कृष्ण का काम। कृष्ण का काम करो। सब लोगों का प्योरिफिकेशन हो सकता है, किसी का ज्यादा हो, किसी का कम, सबका प्योरिफिकेशन हो। कुछ ना कुछ करो, अच्छे विचार करो, अच्छी भावनाएं लाओ, दान दो, सेवा करो, तुलसी सेवा है ना, दीपदान सेवा, कुछ ना कुछ करते रहो। कार्तिक का मास, प्योर हो जाओ, फटाफट प्योर हो जाओ। और प्रशंसा जीरो कर दो, अपनी प्रशंसा जीरो। कृष्ण की प्रशंसा टॉप मोस्ट, भगवान की प्रशंसा ही टॉप मोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रशंसनीय, उनके पास सारे गुण है ना। उनको गुण से, वो गुणों की खान है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण को, सब कारणों के कारण है। तो उनके साथ जुड़ना है, वो सब कारणों के कारण है। छोटे मोटे कारण छोड़ दो, बड़ा कारण कृष्ण है। मेरा इससे नहीं बनता है, उसका मुझसे नहीं बनता है, छोटा कारण है। मेरा कृष्ण से बनता है, उसका भी कृष्ण से बनेगा, ये बड़ा कारण है। तो क्यों ना हम भी कृष्ण से और तुम भी कृष्ण से जुड़ जाओ, हम मित्र हो जाएंगे। अभी हम दोनों कृष्ण से नहीं जुड़े, हम दोनों फाइट करते हैं। तुम भी जुड़ जाओ, हम भी जुड़ जाएंगे, तो वी आर फ्रेंड्स। ये है एक्चुअली। तो इसलिए भगवान प्रशंसनीय है, और उनकी प्रशंसा से ही इस जगत में सबकी प्रशंसा हो जाती है। और जो जो उनकी प्रशंसा करता है, वो भी प्रशंसनीय हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था प्रशंसा, हमने इसको थोड़ा खोल दिया।